खालाजान, रायान को मेरी कंपनी की नहीं, मुस्कान की कंपनी की ज़रूरत है। उस मनहूस का तो नाम भी मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि उससे जान छूटी है। देखो बेटा, मेरा बेटा इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उसे सहारे की ज़रूरत है। ध्यान बटाओ उसका। और ये सब कुछ तुम मेरे लिए तो कर सकती हो ना। अच्छा ठीक है खालाजान, मैं जाती हूँ। रायान, रायान। सारिया, तुम? मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। रायान, खालाजान चाहती हैं कि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बनाऊं ताकि वो हमारी शादी करवा सके, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ये बात तुम भी जानते हो। सारी अम्मी जान पहले ऐसा चाहती थी, अब तो ऐसे नहीं चाहती। वो अब भी यही चाहती हैं, बहुत बार मुझे कह भी चुकी हैं। रायान, हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन खालाजान की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती और मुझे तो लगता है कि मुस्कान को निकलवाने में भी खालाजान का हाथ है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी अम्मी जान पर इल्जाम लगा रही हो? इल्ज़ाम नहीं लगा रही, खदशा जाहिर कर रही हूँ। मैंने खालाजान की कुछ ऐसी बातें सुनी हैं और उन बातों को सुनकर यही लगता है कि मुस्कान को निकलवाने में खालाजान का हाथ है। सारिया प्लीज, थोड़ी सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे जो महसूस हुआ मैंने बोल दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। और रायान, मुस्कान मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन जो इल्ज़ाम तुमने मुस्कान पर लगाया है, मुस्कान बिल्कुल वैसी नहीं है। मुस्कान, इससे क्या हो गया? तूने ही डसा है ना इसे? हाँ, मैंने डसा है इसे। मगर क्यों? क्या किया इसने? मुझे बेआबरू करना चाहता था, बहुत रोका मैंने, मुझे मजबूरन इसकी जान लेनी पड़ी। ये मरा नहीं है, अभी जिंदा है। जल्दी से उठ, जहर चूस ले इसका। हरगिज नहीं। तुझे पता है ना, अगर तूने हमारी बात ना मानी तो हम क्या करेंगे तेरे साथ? उठ। जो भी करना है तूने कर ले, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। मुस्कान, ये हमारा खास शागिर्द है, 20 साल मेहनत की है हमने इस पर। अगर ये मर गया तो सारी मेहनत रायगा हो जाएगी हमारी। इसकी तरफ से हम तुझसे माफी मांगते हैं। इसे मालूम नहीं था कि एक इच्छाधारी नागिन है तू इंसान के रूप में। एक शर्त पर तेरी बात मानूंगी मैं। ठीक है, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। इसकी जान बचाने के बदले में तू मुझे आजाद कर देगी। हाँ, कर दूंगी आजाद तुझे।
इच्छाधारी नाग है मालिक। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानते हैं हम। तू बाहर जाना, तेरी खबर तो बाद में लेते हैं हम। चल बाहर। सजना, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तेरी बारी है। अरे हाँ हाँ, कर देंगे हम अपना वादा पूरा, आज रात ही कर देंगे। लेकिन पहले तुम्हें कुछ हमारी शर्तें माननी होगी। कैसी शर्तें? इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अभी थोड़े थके हुए आए हैं हम, पहले आराम कर लें, बाद में तेरा काम भी कर देंगे। लेकिन सजना, रायान की ज़हनी हालत ठीक नहीं लग रही है, लगता है उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप इशफाक?
उस पर जरूर किसी हवाई चीज का असर है। हमें शाजी से मिलना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ इशफाक, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं दादी से बात करता हूँ। ज़मीनों पर गए थे, शायद वापस आ गए होंगे। रयान, पागल हो गए हो तुम? मैंने इस खानदान के इकलौते वारिस को खत्म कर दिया है। जब एक नागिन किसी से बदला लेती है तो उसके शिकार को कोई नहीं बचा सकता। अब इस हवेली में मातम ही मातम होगा। रायान के बाद एक एक कर कर मैं सबको खत्म कर दूंगी। क्या हुआ इशफाक? ये गोली किसने चलाई? आरफा खुदकुशी करने जा रहा था। अगर मैं 1 मिनट लेट हो जाता तो न जाने क्या कर लेता ये। क्या? रेहान बैठो। मेरे बच्चे, क्यों किया ऐसे तुमने? अम्मीजान, मुझे कुछ नहीं पता मैं अपने साथ क्या करने वाला था। डैड, आपके हाथ में गन? क्या हुआ? सब ठीक तो है? खुदकुशी कर रहा था। व्हाट? 1 सेकंड लेट हो जाता ना तो खोपड़ी उड़ा लेता अपने। रेहान, मेरे बच्चे, क्यों मेरी जान लेना चाहते हो? बताओ, क्यों किया तुमने? अम्मीजान, मुझे कुछ नहीं मालूम मैं अपने साथ क्या करने वाला था। मेरे कानों में तो बस एक आवाज आ रही थी जिसने मुझे मस्त कर दिया था। आवाज? मैं और तुम्हारे डैड भी जाग रहे थे, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। बानो को भी मैंने देखा था ना, आप दोनों ने नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मैंने मुस्कान को भी देखा था, मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ी हुई थी। मैं उसके पीछे गया तो गायब हो गई। आप सब तो यही कहेंगे ना, ये भी मेरी नजरों का धोखा है। बस कर दो रेहान, बस कर दो।
मुझसे ये तुम्हारी हालत नहीं देखी जा रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के सामने खड़ा हुआ ना सही सलामत। ठीक हो तो फिर इस कमरे में कैसे आए? और ये दाजी की पिस्तौल तुम्हारे पास कैसे आई? डैड मुझे नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद। मैंने तो बस एक अजीब सी आवाज, एक अजीब सी कैफियत, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। मुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ इसको, ये मुस्कान से जुदाई का असर है बस। मुस्कान से जुदाई का? हाँ। अगर इतना ही डिस्टर्ब है तो जाके उसे ले आए ना। लेकिन एक मिनट, ये तुमने तो कहा था कि मुस्कान रहमत के साथ गई है, इसने ये जुदाई का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? अरे नहीं डैड, मुस्कान अहमद चाचा के साथ नहीं गई। सलमान, जाओ अपने कमरे में। जी अच्छा। रुको सलमान, पूरी बात बताओ। वो ऐसा है कि ये अम्मी जान और रेहान ने मुस्कान को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आरफा, तुमने तो कहा था कि मुस्कान रहमत के साथ गई है। इशफाक, मैं इस वक्त आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, बहुत डिस्टर्ब हूं मैं। यार मुझे नहीं मालूम है गन कहां से आई, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। फिर क्या फैसला किया तूने? मैं हवेली वालों को नहीं मारूंगी। ठीक है, अगर तुम अपने बाप दादा के कातिलों को छोड़ रही हो तो भला हमें क्या एतराज हो सकता है? तो तुम मुझे आजाद कर रही हो? हाँ, मगर एक शर्त है हमारी। वो क्या? ये वो शर्त है मुस्कान जिसे तू इनकार नहीं करेगी। हर सूरत माननी होगी तुझे ये शर्त। काम बताओ सजना। वो ये कि हवेली वालों ने तेरे बाप दादा को कत्ल करके एक खजाना लूटा था, वो खजाना हमें चाहिए। बोल, मदद करेगी हमारी? हाँ, मैं वो खजाना तुझे लाके दे दूंगी, लेकिन वो खजाना है कहाँ? वो खजाना इतना ज्यादा है कि बैंक में तो हो नहीं सकता। इसका मतलब? मतलब ये कि वो खजाना हवेली में है और उसे तुझे तलाश करना है मेरे लिए। सजना, मैं वादा करती हूँ, मुझे जैसे ही वो खजाना मिल जाएगा मैं तुझे लाके दे दूंगी। शाबाश, अगर तूने वो खजाना मुझे लाकर दे दिया तो हम तुझे ऐसा मंत्र बताएंगे कि तुझे दुनिया में कोई सपेरा भी कैद नहीं कर सकेगा। ऐसा कोई मंत्र है क्या? हाँ है, मगर हम तुम्हें तब बताएंगे जब हमारी शर्त पूरी होगी। ठीक है, मैं जाऊं? एक मिनट। हमने हिसार तोड़ दिया है, अब तुम जा सकती हो। सजना, मेरी और मेरे शौहर की कुछ अनबन चल रही है। अभी मैं हवेली तो वापस नहीं जा रही, लेकिन मैं वादा करती हूँ जैसे ही हवेली जाऊंगी सबसे पहले तुम्हारा काम करूंगी। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत वक्त है तुम्हारे पास, बस हमारा काम होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ
तो हम तुझ पर ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि तू कभी इंसानी रूप इख्तियार नहीं कर सकेगी। आरफा, रायान की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। क्यों निकाला है तुमने मुस्कान को हवेली से? मैं इस वक्त आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। वो एक बदकिरदार लड़की थी, इसलिए मैंने उसे निकलवाया और बस। देखो आरफा, मुस्कान और फिरोज दोनों बचपन के हमजोली हैं। अगर मुस्कान फिरोज से मिलने चली गई तो कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? और हो सकता है कि वो फिरोज से मिलने ना गई हो। तो फिर किससे मिलने गई थी वहां? वो फरखंदा भी रहती है वहां पर, उससे मिलने जा सकती है। और वो जो फिरोज के इतने करीब खड़ी हुई थी वो? देखो आरफा, तुमने फिरोज को और मुस्कान को दोनों को करीब खड़े देखा है, कोई ऐसी गैर इखलाकी हरकत करते हुए नहीं देखा। नहीं, करीब खड़े देखा है। तुमने मुस्कान और फिरोज को करीब खड़े देखा और बात का बतंगड़ बना दिया, इल्जाम लगा दिया और दागदार कर दिया उस लड़की को। मैं कोई पागल नहीं हूं जो उस पर इल्जाम लगाऊं। आपका बेटा भी मेरे साथ था। जो कुछ मैंने देखा है वो उसने भी देखा है। आरफा, मैं और अब्बा जी 2-4 दिन में जाएंगे मुस्कान को लेने के लिए, और इस बात की छानबीन बाद में होगी कि मुस्कान हवेली क्यों गई थी। लेकिन इशफाक, वो बस, अब कोई बहस नहीं होगी। जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। अरे अरे मेरी बेटी है ये। अरे यार, अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? बैठ इधर, बैठ। कुछ नहीं अब्बा, बस तुम्हारी याद आ रही। याद आ रही थी या कुछ और है? और क्या बात हो सकती है? बस इतने दिनों से आपको देखा नहीं था, इसलिए दिल भरा है। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, हट्टा कट्टा हूँ। रायान नहीं आया? तू अकेली आई है क्या? अब्बा वो बाहर से ही चले गए। तो मतलब है शाम को आएगा तुझे लेने? नहीं अब्बा, वो नहीं आएंगे। क्या मतलब? मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ ना कुछ दिन। रहने के लिए? क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? हाँ क्यों नहीं रह सकती, तेरा अपना घर है। लेकिन तेरा सामान किधर है? वो तेरे कपड़े वगैरह? मैं पुराने कपड़े पहन लूंगी। हवेली की बहू और पुराने कपड़े पहनेगी? हवेली की बहू नहीं, रहमत ड्राइवर की बेटी। अच्छा अब आप जाएं और फरखंदा को बुला लें, बड़े दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं। अभी बुला के ले आता हूँ। अच्छा तू ये बता कि तू खाएगी क्या? कुछ भी ले आए, लेकिन साथ में 2 लीटर दूध जरूर दे के आइएगा। 2 लीटर दूध? अब्बा खीर पकानी है। अच्छा 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 अच्छा, अभी लाया। और फिर रायान ने मुझे धक्के देके हवेली से बाहर निकाल दिया।
और ये सब सिर्फ तुम्हारे भाई फिरोज की वजह से है। मुस्कान, तुम परेशान मत हो। आ लेने दो फिरोज को। ऐसे कान खींचूंगी कि हमेशा याद रखेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा घर नहीं उजड़ने दूंगी। कंदा, तुझे जो भी करना है जल्दी कर। अगर रायान ने कोई कदम उठा लिया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, और फिर मैं फिरोज को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। फिरोज आज ही जाके रायान को तुम्हारी पाक दामन की गवाही देगा। फरखंदा, मैं रायान से कोई बात नहीं करूंगा। तुम्हें करनी होगी फिरोज। तुम्हारी वजह से रायान के दिल में शक पैदा हुआ है और उस शक को तुम ही दूर कर सकते हो। रायान अगर मुस्कान को छोड़ता है तो छोड़ दे, मैं शादी कर लूंगा मुस्कान से। ये तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो फिरोज। मुस्कान तुमसे नहीं रायान से मोहब्बत करती है, और अगर वो तुम्हारी हो भी गई तो तुम्हें सच्ची मोहब्बत कभी नहीं दे पाएगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और वैसे भी तुम रायान से टक्कर नहीं ले सकते। वो बड़े घर का लड़का है। तुम्हें ऐसे केस में अंदर करवाएगा, फिर सड़ते रहोगे सारी उम्र जेल में। क्यों करवाएगा वो मुझे जेल? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसका घर उजाड़ोगे, वो चुप करके देखता रहेगा? तो अब मैं क्या करूं? फिरोज, रायान को कॉल करो और उससे माफी मांगो, और चुप करके शारजा वापस चले जाओ। ठीक है, मुझे सोचने का थोड़ा सा वक्त दो, मैं उसको कॉल करूंगा। रायान के डैड ने धमकी दी है तो 1-2 दिन तक मुस्कान को इस हवेली में वापस लेके आएंगे। तब क्या करें? आरफा बीबी, अगर मुस्कान वापस हवेली में आ गई तो सारिया बीबी को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश तो आपकी अधूरी रह जाएगी ना। इसीलिए तो परेशान हूं कि क्या किया जाए अब। आरफा बीबी, आप रियान साहब से कहें कि वो मुस्कान को तलाक दे दें। रायान कभी भी नहीं मानेगा। आप फिक्र ना करें, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि रायान साहब खुद ही मुस्कान को तलाक दे देंगे। क्या करेगी तू? आरफा बीबी, आप रायान साहब के पास जाएं और उन्हें मोहब्बत से समझाएं कि वो मुस्कान को तलाक दे दें। और हाँ, उन्हें वो मंजर ज़रूर याद दिलाइएगा जब मुस्कान फिरोज के बहुत करीब थी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। परेशानी तो होगी ना, जब तक परेशानी की वजह को खत्म नहीं करोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुस्कान को तलाक दे दो। आप ये समझती हैं कि इस मसले का हल तलाक है? हाँ है। देखो बेटा,
एक औरत तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम क्यों उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हो? पर अम्मी जान वो मुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत मोहब्बत करती ना तो अब तक 10 फोन आ चुके होते उसके। 4 दिन हो गए उसे गए हुए। कितने दफा फोन किया तुम्हें? जी वकील साहब, मैं रायन बोल रहा हूँ। हेलो। फिरोज।